स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेबस्फेयर सॉल्यूशंस। हमने अपनी पिछली वीडियो में फॉर्म के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको फॉर्म का इम्प्लीमेंटेशन करके बताया था और उसके अंदर मैंने आपको जो है एक ये आउटपुट जनरेट करके दिखाया था जिसके अंदर हम फॉर्म के अंदर कोई भी नेम लिख सकते हैं। तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था उसकी एक्सप्लेनेशन रह रही थी, तो मैं वो आपको एक बार बता देता हूँ। बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ था, सबसे पहले हमने इनपुट बनाया। इनपुट के अंदर हमने एक इवेंट बनाया ऑन चेंज, जिसको हैंडल कर रहा था हमारा हैंडल नेम चेंज फंक्शन। ये हमारा हैंडल नेम चेंज फंक्शन है। ये क्या कर रहा था, हमारे फुल नेम की वैल्यू को सेट कर रहा था और उसके बाद हमारा फुल नेम जो है पूरा का पूरा सेट हो रहा था और उसके बाद ये जो है इस वाले फंक्शन के ऊपर जो है यूज स्टेट वाले फंक्शन के ऊपर जो है आके ट्रिगर हो रहा था। तो इस तरह से हमारी जो है वैल्यू एसोसिएट होती है हमारे फॉर्म के अंदर। अब हम पढ़ेंगे लेबल्स फॉर्म के अंदर, कि जैसे हमारे HTML के अंदर लेबल्स होते थे ना, हम लेबल्स बनाते थे अपने हर एक फॉर्म के लिए। तो उसके अंदर हम क्या करते थे, हमारे लेबल्स के अंदर एक एट्रीब्यूट होता था फॉर नाम का और हमारे इनपुट के अंदर एक एट्रीब्यूट होता था ID नाम से। और फॉर और ID की जो वैल्यू है वो हमारी मैच करनी होनी चाहिए थी। ऐसे ही हमारा रिएक्ट के अंदर होता है, लेकिन रिएक्ट के अंदर फॉर जो होता है हमारा एक रिजर्व्ड कीवर्ड होता है जो हम लूप्स के लिए यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर भी ऐसे ही लेबल्स बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं अपने HTML4 को। HTML4 इज़ इक्वल टू लाइक, मैं इसको दे देता हूँ यूज़र नेम या फिर फुल नेम भी दे सकता हूँ मैं। एफ नेम कैमल केस में लिखेंगे हम और फिर उसके बाद मैं इसको लेबल दूंगा एंटर योर नेम नेम। तो ये हमारा लेबल हो गया। अब मैं इसको भी एक ID दे देता हूँ। यहीं पर मैं एक ID सिचुएटेड कर देता हूँ। इसको भी ID दे देते हैं एफ नेम, मतलब कि फुल नेम। सेम ही ID देंगे और अब इसको Ctrl+S करके जब हम अपना आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पर हम अपना लेबल देख सकते हैं एंटर योर फुल नेम, और हम अपना यहाँ पर नेम जो है एंटर कर सकते हैं। ये हमारा लेबल यहाँ पर आ गया है। अब हम एक चीज़ देखते हैं इसके अंदर कि अगर हम अपने एलिमेंट्स के ऊपर आएंगे और बॉडी के अंदर आकर हम यहाँ पर बेटा सेकंड, यहाँ पर हमारा फॉर्म, ये रहा हमारा डिव के अंदर फॉर्म, और इसके अंदर जब हम अपने लेबल का HTML4 देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एफ नेम है। ये लेबल पे हमारा एरर आ रहा है कुछ, इसको हम क्या कर देते हैं, कैमल केस में लिखते हैं HTML4। अब हमारा कोई भी एरर नहीं आएगा। एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं तो ये आ गए हम अपने हेड टैग के अंदर, और ये हमारा यहाँ पर डिव रूट के अंदर आ गए हम बेटा सेकंड। हाँ, ये रहा हमारा फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के अंदर जब हम लेबल को देखेंगे और इसके एट्रीब्यूट को देखेंगे 4 को, तो यहाँ पर हमें HTML4 नहीं दिखेगा। ये हमें क्या दिखेगा, HTML4 नहीं दिख रहा, सिर्फ हमें 4 दिख रहा है जैसे हम HTML के अंदर लिखते थे। तो इंटरनली हमारे JSX का जो हमारा फॉर्मेट था, जो हमने रिएक्ट के अंदर लिखा था HTML फॉर्म, वो हमारा ट्रांसपाइल होकर क्या हो गया, वो हमारा यहाँ पर 4 में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा सारा का सारा इंटरनली वर्क हो जाता है। तो इस तरह से हम जो है लेबल को डिफ़ाइन करते हैं अपने फॉर्म के अंदर, रिएक्ट के अंदर। दैट्स इट।